नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल से 14 मई तक ये मेष राशि में एक्सोल्टेड होकर आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 6 दिन ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 6 तारीख के बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि 12 अप्रैल तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में है। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, तुला लगन वाले व्यक्तियों को पता है कि मंगल, देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह, ये 2 ग्रह इनके लिए मारक ग्रह माने जाते हैं, परेशानी देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जब लग्नेश आपका वीक हो रहा है, भले ही वो उच्च राशि का है, परंतु रोग ऋण शत्रु के स्थान में फंसा है और काफी सारे ग्रहों के, क्योंकि इस महीने आप देखेंगे आपका 6 हाउस जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 ग्रहों का प्रभाव लेकर के चल रहा है। तो इस समय पर किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, किसी फीमेल फैशनेबल चीज से अट्रैक्ट होना और इनके लिए ज़्यादा अधिक प्रयास करना इन चीज़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। इन चीज़ों को लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में विशेष तौर से आपको 6 जून 2025 तक का समय बतलाता हूँ। क्रोध और क्रोध की अधिकता से बचना है। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना है। बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, इस समय में वो बढ़ सकता है या सर मस्तक में चोट लगने के चांसेस बनते हैं। उसके लिए सर में पीड़ा जैसी चीज दिखलाता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायक रहेगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं उसी कार्य व्यवसाय को निरंतर करने का प्रयास कीजिएगा। कार्य में कोई बड़ा बदलाव करने से कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को अगर निरंतर एक सिस्टमेटिक तरीके से करते जाएंगे तो अचानक से आपको धन लाभ के अवसर भी वहां पर प्राप्त होते दिखाई देंगे। घर परिवार के अंदर खुशियों का माहौल भी रहेगा। कभी कभी घर के अंदर थोड़ा सा चीज़ों की किल्लत, जैसे पैसे की किल्लत या भोजन इत्यादि की, या जो आपका स्वादिष्ट भोजन है वह आपको खाने के लिए प्राप्त नहीं होगा, उसकी शॉर्टेज यहाँ पर दिखलाता है। वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखें। धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि करते रहे, मंत्रोच्चारण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस पूरे महीने में तुला लगन वाले व्यक्तियों को गणेश मंदिर जाना और गणेश भगवान को दूबड़ा अर्पण करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर 7 8 9 10 थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, इस समय में यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी धन लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी, परंतु कहीं ना कहीं उनके द्वारा कोई परेशानी होना या परेशानी के बाद
कुछ धन का आगमन होना दर्शाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं, उसमें लाभ प्राप्त होगा। आईटी से रिलेटेड चीज़ों में कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है, ट्रैवल एजेंसी है, इन कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग मिलना दर्शाता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त है। और देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में घर, भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से कुछ गुप्त चीजें आपके साथ चलेंगी। गुप्त चीजों की वजह से धन का आगमन तो होगा, परंतु परेशानियों के बाद उन चीजों का सुख प्राप्त हो या डिले करके उनका सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए इस समय में घर के अंदर किसी या तो नया घर परचेज करने का योग बनता है, पहली चीज। दूसरा, घर के अंदर कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो, घर के अंदर किसी नए मेहमान की एंट्री हो, ऐसा योग यहाँ पर बनाता हुआ दिखलाता है। वाहन इत्यादि परचेज करने का योग बनेगा। वाहन अगर परचेज करते हैं, घर अगर परचेज करते हैं, भवन भूमि वाहन परचेज करते हैं, तो उनके लिए इस समय अवधि में शुभ समय का अपनी जन्मपत्री के अनुसार निर्धारण करके ही परचेज कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि वास्तु अगर कराते हैं तो उसके लिए बेहतर रहेगी। माता तुल्य स्त्रियों से भी लाभ जैसी स्थितियां प्राप्त होती दिखाई देंगी, उनकी हेल्थ बेहतर होती दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय पर आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वे काफ़ी एनर्जेटिक हो गए हैं। व्हीकल इत्यादि सीखना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मैच्योर है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जानकारी रखना, उनकी नॉलेज गेन करना, ये दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके बच्चे छोटे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, तो चोट खरोच लगने की संभावना दिखती है, उसके लिए साथ में रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और जो बच्चे अभी छोटे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन्हें स्पोर्ट में रुचि बढ़ेगी, गेमिंग में रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस समय में एजुकेशन के ऊपर फोकस करना अधिक लाभदायी रहेगा। संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए आगे डेट बतलाऊंगा, उसे आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट को चूज करते समय कोई सब्जेक्ट चूज करना है, करियर को आप अपने माइंड में रख के करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में कंसल्टेशन लेकर के, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में राहु ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और केतु ग्रह का एस्पेक्ट। देखिए इस समय में आपका सिक्स हाउस ज्यादा एक्टिव है, जिसमें कि लग्नेश आपके एक्सोल्टेड तो हैं, परंतु यहाँ पर सिक्स हाउस में रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठे हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। भाग्य परंतु इस समय में आपका कमजोर हो रखा है, क्योंकि भाग्य का लॉर्ड जो बुध ग्रह है वो यहाँ पर डिबिलिटेटेड हो रखा है। और शुरू के कुछ समय में आप देखेंगे जब सूर्य ग्रह के साथ ये ग्रह कंजक्ट रहेंगे तो सूर्य के प्रभाव से इनमें से कुछ प्लेनेट अस्त हो जाएंगे, उनका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होगा, जिसमें कि शुक्र और बुध शुरुआती दौर में ये अस्त रहेंगे, इनका प्रभाव ना के बराबर मिलेगा। तो इस समय पर आपको जो मैंने शुक्र ग्रह का बीज मंत्र बताया उसका जाप करना और बुध ग्रह के लिए गणेश मंदिर में जाना और गणेश भगवान को दूबड़ा अर्पण करना लाभदायी रहेगा। इन दो उपायों को करने से आप देखेंगे आपके जो रोग ऋण शत्रु या जो गुप्त एनिमी थे जो आपको परेशान कर रहे थे वे बाहर निकल करके आएंगे और अपनी परेशानी में स्वयं फंस जाएंगे। जो आपको परेशान करना चाह रहे थे, आपको दुख पीड़ा देना चाह रहे थे, वे अब स्वयं अपनी परेशानियों में फंसेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा था तो उसमें अब आपको सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देंगे। परंतु आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि कहीं अगर किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे बचकर रहा जाए, अपने से स्वयं से जाकर के किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ना लिया जाए तो ही लाभदायी रहेगा। अदरवाइज अगर आप स्वयं से किसी से दुश्मनी करेंगे किसी भी प्रकार से, मानसिक या शारीरिक तौर से, तो वह आपके लिए ही पीड़ादायी होगी। तो अपने आप को सभी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से बचाना है, बचा करके आगे बढ़ना है और शत्रु आपके स्वतः ही नष्ट होंगे, या आप देख लेना ऐसा ही होगा।
इस समय में ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हैं, मिल जाएगा, परंतु यथाशक्ति, जितना यथाशक्ति नहीं, जितना लिमिटेड उसके अंदर आपको आवश्यकता है उतना ही लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं डिबिटेड रो करके, और यहाँ पर सूर्य ग्रह 14 तारीख के बाद आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर्स हैं वे थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे, ईगोइस्टिक। 14 तारीख के बाद वे ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे, उनके अंदर अहम की भावना जागृत होगी कि हमारी भी कोई पहचान है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे से क्यों नहीं एडवाइस ली जाती, सजेशन क्यों नहीं लिया जाता, तो वो सब यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा। और देखिए इस समय में नई पार्टनरशिप करने से अभी आपको बचना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट इतना अच्छा नहीं है कि पार्टनर मिल जाएंगे परंतु अच्छे पार्टनर नहीं मिलेंगे, इसके लिए रुका जाए। व्यापार व्यवसाय में आपके द्वारा किए हुए कार्यों का उचित पुरस्कार आपको अभी नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे, और इस चीज को आप काफी समय से नोटिस कर भी रहे होंगे, कि आपके कुटुंब के सदस्य और आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के परिवार वाले, जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, उसके लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। धन तो उनके पास काफी है, परंतु इस समय में वे अपने धन को स्वतः ही नष्ट करेंगे, जिसे कह सकते हैं कि गलत योजनाओं में धन का निवेश करेंगे, गलत प्रकार से धन का अपव्यय करेंगे और बाद में परेशान होंगे, पछताएंगे, ऐसा यहाँ पर बतलाता है। परंतु फिर भी आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, या कोई वार्षिक संपत्ति अगर प्राप्त होने वाली है तो वह यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है, उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में डिबिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए इस समय में मैंने बताया भाग्य थोड़ा वीक है, तो भाग्य की रेमेडी दी। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, मन करेगा कि कहीं बहुत दूर चले जाएं, ताकि जल्दी से कोई परेशान ही ना कर पाए, मानसिक शारीरिक तौर से कोई परेशान ही ना कर पाए, ऐसा मन में विचार आएगा। हो सकता है कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी करें। यात्रा सुखद नहीं होंगी, ये भी बतला देता हूँ, क्योंकि यात्रा करने में परेशानी होना, यात्रा में मन ना लगना, मन व्यथित होना, ऐसा दर्शाता है। परंतु अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत केयरफुल करके कीजिएगा। समय लगेगा परंतु कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह डिबिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए इस समय में जैसा कि मैंने बतलाया आपको, कार्य व्यवसाय में आपको एनर्जेटिक रहना है। आपकी एनर्जी यहाँ पर लॉस होती दिखती है, परंतु किसी भी प्रकार से एनर्जी को एक लिमिट में रखिएगा, लिमिट से बाहर ना जाने पाए। अचानक से आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यवसाय में नेम फेम भी प्राप्त होगा। मेहनत करने का समय है, मेहनत कीजिएगा, आने वाले समय में इस मेहनत का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। ये समय आपको आज का काम कल पर छोड़ने के लिए कहेगा, कि आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, क्या जल्दी है भैया, जीना है बरसों। तो ये कहावत, जो उल्टी कहावत मैंने आपको बताई, ये इस समय में करने का मन करेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आज का काम आज और अभी का काम अभी कंप्लीट कर देना है, तभी जा करके कार्यों में सफलता मिलेगी। और इस समय में आपको कुछ यात्रा या कुछ ऐसी चीज़ जो ऑफिस से रिलेटेड है, जैसे कोई मशीनरी है या कोई भूमि है, उसे देखने जाने का अवसर प्राप्त होगा, और स्टाफ के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये यहाँ पर आपका चार्ट बताता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए अगर आप धन को निवेश करना चाहते हैं तो धन को निवेश करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे, मित्रों का,
सिबलिंग्स का, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा। और इस समय में आपको, आप देखेंगे आपके मित्र जो हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, थोड़े से इगोस्टिक होंगे। वे चाहेंगे कि आप उनकी अधिक रेस्पेक्ट करें, तब जाकर के आपको कोई एडवाइस या कोई लाभ इत्यादि होगा। परंतु फिर भी आप अपने धन को निवेश कर पाएंगे, आपको अच्छी वहां से एडवाइस प्राप्त होगी और आपको सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में डिबिटेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर राहु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए योग बना हुआ है, आप फॉरेन जा सकते हैं, परंतु यात्रा करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड, टिकट इत्यादि, आईडी जो आपकी हैं, वोटर आईडी वगैरह जो, या आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, या जो आपका लग्जरियस सामान है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कैश इत्यादि है, उसे केयरफुल होकर के कैरी करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन लैंड में रहने वाले लोगों से अगर आप मिलकर के कोई कार्य करेंगे या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए अधिक शुभ और फल, अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। परंतु डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख लीजिएगा तो लाभ प्राप्त करेंगे। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। पहले बात करेंगे 1 और 2 अप्रैल का समय। देखिए 1 और 2 अप्रैल का समय मैंने यहाँ पर ऑब्स्टेकल, मेंटली डिप्रेशन और पैतृक संपत्ति के लिए लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा हार्डवर्क, स्ट्रगल, मेंटली स्ट्रेस, ऑब्स्टेकल के बाद आपको अगर कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होनी है तो वो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज आपको ये समय एनर्जी लॉस कराने वाला है, थकावट देने वाला रहेगा, और बिना बात के कुछ धन खर्च करके कुछ लाभ हो जाए या कुछ धन आकर के कुछ धन खर्च हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। किसान भाई हैं, इस दिन विशेष तौर से अपनी फसल का ध्यान रखें, फसल के रखरखाव के बारे में योजना बनाएं। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इन दिनों में विशेष तौर से अपने कार्य को गुप्त रखें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3 और 4 अप्रैल का समय। देखिए 3 और 4 अप्रैल का समय विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर है। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल हो, रिलीजियस ट्रैवल हो, उसे करने से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। 5, 6, 7 अप्रैल का समय। 5, 6, 7 अप्रैल का समय, ये समय अगर आप जॉबलेस हैं, व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, इस दिन किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 8 और 9 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, धन को सेविंग कर पाना ऐसा दर्शाता है। इसके साथ साथ मित्रों से या कुटुंब के सदस्यों से, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से कुछ लाभ, धन लाभ या एडवाइस मिले, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। लव रिलेशन के लिए मैंने इस समय में नो लिखा है। जिनका लव रिलेशन पहले चल रहा है तो उसे आप संभाल करके चलाने का प्रयास कीजिएगा, परंतु इस समय में कोई नया लव रिलेशन बनाना परेशानी का कारक बन सकता है, आपके लिए एक्सपेंस बढ़ा सकता है। आगे बात करते हैं 10, 11, 12 अप्रैल का समय। देखिए 10, 11, 12 अप्रैल का समय कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास कुछ धन आया और आपने उसे खर्च कर दिया, एंजॉयमेंट पे खर्च कर दिया, किसी के मेडिकल मेडिसिन पे खर्च कर दिया, या दंड बंधन कारागार से रिलेटेड चीजों के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। इस समय में धन अगर आपके पास आया है या आपके पास है भी, है तो सभी के पास, तो थोड़ा सा धन उसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार डोनेट कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। आगे 13, 14 अप्रैल का समय। देखिए 13, 14 अप्रैल का समय, ये समय आपको अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाना, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए योजना बनाने के लिए बेहतर है, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ों को परचेज करने के लिए बेहतर रहेगा। 15, 16, 17 अप्रैल का समय, इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छी वाणी के माध्यम से, धार्मिकता की वाणी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। सिंगिंग इत्यादि के लिए कार्यों करने से लाभ होगा। 18, 19 अप्रैल का समय, इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से कोई धन लाभ या एडवाइस का योग मिलेगा, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। आईटी से रिलेटेड जो व्यक्ति कार्य करते हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस समय में लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर इस समय में आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों को करने से लाभ दर्शाता है। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ की प्राप्ति होना, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होना, और अगर कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उससे भी आपको सुख की अनुभूति हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 23, 24 अप्रैल का समय, ये समय जो स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस समय पर विशेष तौर से
अपने आगामी भविष्य का देखिए बड़े हैं और अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 23-24 तारीख में किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके किस करियर में आपको जाना चाहिए उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप चूज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 23-24 अप्रैल का समय अच्छा रहेगा, इस समय को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद 25-26 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो इस दिन उस कार्य को शॉर्ट आउट कराने का प्रयास कीजिए। एनिमी कुछ नहीं कर पाएगा, आप कार्य को पूर्ण करके निकल जाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। लोन इत्यादि लेना है तो इस दिन ले सकते हैं। अगर किसी को लोन दिया था, रिकवरी चाहते हैं तो इस दिन बात कीजिए, लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 27-28 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख देने वाला रहेगा। इस समय में अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर के साथ या पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ कोई मीटिंग इत्यादि करनी हो तो यहाँ पर शुभ फल दर्शाती रहती है। 29-30 अप्रैल का समय, ये समय विशेष तौर से देखिए आपके पास धन आए और आकर के खर्च हो, कुछ कुटुंब के सदस्यों से प्राप्त हो, अगर मैरिड है तो स्पाउस के सदस्यों से प्राप्त हो, और इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें उनके इन्वेंशन से कुछ लाभ की प्राप्त हुआ ऐसा योग बनाता हुआ दर्शाता है। तो ये है अप्रैल 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।